मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गईं तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा। इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूं। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर का सुकोमलता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीधों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र, इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर, नाक कितनी सुघड़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या है।